जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबीपी क्लास में। हमारे जितने भी साथी हैं आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए भैया, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था? फ्लैजेला के बारे में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। आप कह सकते हैं इसके बाद में इनके शेप के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा जो कि आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो आपकी हेडिंग बनाएंगे मोड ऑफ, हेडिंग क्या बनाएंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हम बात करने चल रहे हैं डियर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात करने चल रहे हैं। एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे कि हमारी आईडी और वीडियो दोनों क्लियर है। अगर बात करते हैं न्यूट्रिशन की, बात करते हैं बैक्टीरिया में क्वालिटी है कि बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। अगर बात करते हैं भैया इसमें जो न्यूट्रिशन होता है दोनों टाइप का होता है। कहने का मतलब है इनमें ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इनमें ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और आप कह सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। डियर अगर ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे आप कहोगे सर जी हमने तो पढ़ा है ऑटोट्रॉपिक मेक ऑन फूड देमसेल्व्स ऑन ऑर्गेनिक। ऑटोट्रॉपिक जो कि प्लांट्स में होता है भैया, प्लांट्स में आपने सही सुना है, बस प्लांट में ही नहीं होता है साथियों, आपको पता होगा ये आपके बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक ना। जो कि आप कह सकते हैं ये क्या करते हैं। अगर बात करते हैं आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं भैया यूजिंग, आप लिखेंगे यूजिंग रॉ मटेरियल्स, या आप कह सकते हो रॉ मटेरियल्स का यूज करके, यूजिंग रॉ मटेरियल्स, है ना। रॉ मटेरियल्स का मतलब है जिनकी हेल्प से आपके ग्लूकोज बनते हैं, इनकी एनर्जी बनती है, इनका ऊर्जा बनता है। तो आपने क्या देखा, यूजिंग रॉ मटेरियल्स सच एज, अब वो रॉ मटेरियल्स होते हैं कौन भैया, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला क्या है भैया, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आता है डियर। इसके बाद कौन आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा। इसके बाद कौन आएगा डियर, अमोनिया आएगा। फिर कौन आएगा, वाटर आएंगे। ये सब आपके क्या है डियर, आप कह सकते हो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के रॉ मटेरियल्स हैं। इनको बताया जाए तो आप कह सकते हैं इनको 2 भागों में बांटा गया डियर। अगर बात करते हैं इनको भी, आपके ऑटोट्रॉप को भी 2 भागों में बांटा गया डियर। आप कह सकते हैं अगर यहाँ पे हम बना देते हैं तो आप लिखेंगे ऑटोट्रॉप को भी क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया डियर। ऑटोट्रॉप को 2 भागों में बांटने का काम अगर बात करते हैं डियर, बांटा किसमें गया है, एक आपका फोटोलिथो, ना आपका एक होता है फोटोलिथोट्रॉप्स और दूसरा होता है कीमोलिथोट्रॉप्स। आप याद रखिएगा, एक आपका होता है फोटोलिथोट्रॉप्स, दूसरा आपका होता है डियर कीमोलिथोट्रॉप्स। यहां तक दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या बताया, फोटोलिथोट्रॉप्स की बात करते हैं। फोटोलिथोट्रॉप्स में आप कह सकते हो जहां पे हम क्या किसका यूज करते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का। किसका डियर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का यूज करते हैं। और किसका यूज करते हैं डियर, अगर बात करते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, आपने नाम सुना ही होगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब कीमोलिथ क्या होता है डियर, कीमोलिथ में आपने देखा होगा डियर सबसे पहला नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। आपने क्या देखा होगा डियर, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। पहला तो आपका नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया होता है। इसके बाद क्या आपका आता है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। फिर क्या आता है डियर, सल्फर बैक्टीरिया। और फिर आपका आता है डियर आयरन बैक्टीरिया। इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। अगर बात करते हैं अभी आपका कोई किसी का क्वेश्चन था भैया कि न्यूट्रिशन होता क्या है, तो आइए हम आपको न्यूट्रिशन सबसे पहले बता देते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। आपको बताया जाए भैया, अगर न्यूट्रिशन की बात की जाती है तो आपको बता दें भैया जो न्यूट्रिशन होता है आप कह सकते हैं इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको इनटेक करना। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट को इनटेक करना ही क्या कहलाता है, आपका कह सकते हैं
कि न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक आपका ऑटोट्रॉफ होता है डियर, दूसरा आपका हेटरोट्रॉफ होता है डियर। एक आपका ऑटोट्रॉफ होता है, दूसरा क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है डियर। अगर बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, अगर बात की जाए डियर, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको पता है कि इनमें क्या होता है, यूजिंग रॉ मटेरियल्स। आप कहते हो रॉ मटेरियल्स का यूज करके नहीं, मेक ऑन फूड देमसेल्व्स, ये अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं। किसका यूज करके, रॉ मटेरियल्स का यूज करके। ये रॉ मटेरियल में है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, वाटर है, ये बहुत सारे आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स का यूज करके आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपना फूड बना लेते हैं। ऑटोट्रॉफ को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक फोटोलिथोट्रॉप्स है, दूसरा कीमोलिथोट्रॉप्स है। फोटोलिथोट्रॉप्स में आप कह सकते हैं एक आता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा आपका आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कीमोलिथो में बात करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरिया होता है, सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया, इस तरह से डिवाइड किया गया है। अब बात आती है कि आपके हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं। आपके हेटरोट्रॉफ होते क्या हैं, तो आप लिखेंगे डियर यूजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना, यूजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल लिखेंगे आप लोग यहाँ। चलिए भैया हम लोग लिखेंगे क्या, आप लोग नोट करेंगे, यूजिंग द organic materials, using the organic materials made by other organisms। मेड बाई अदर, उन्होंने क्या बताया, यूजिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल्स मेड बाई अदर ऑर्गेनिम्स। आप कहते हो ऐसे फूड्स जो आपके अदर ऑर्गेनिम्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं। हमने डायरेक्टली बताया कि मेक ऑन फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक एंड डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफिक। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं हेटरोट्रॉफिक के टाइप्स को पढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जैसे पढ़ा रहे हैं आप इसी तरह से अपने नोट्स को मेंटेन करेंगे, ठीक है। आइए अब हम बात करते रहिए, हम बात करते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा ऑटोट्रॉफिक के टाइप। अब हम बात करने चल रहे हैं हेटरोट्रॉफिक के टाइप। किसकी बात करेंगे भैया, हम हेटरोट्रॉफिक के टाइप की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि हेटरोट्रॉफिक के टाइप क्या है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर बात करते हैं भैया हेटरोट्रॉफिक के टाइप की बात करते हैं, इनको भी 2 भागों में 2 ब्रांचेस में बांटा गया है। एक आपका होता है फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ होता है, क्या होता है, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ होता है डियर। दूसरा आपका कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ होता है ना, दूसरा क्या होता है डियर, और कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स होते हैं। अगर बात करते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स की, अगर बात करते डियर, अगर बात करें तो आपको याद रखिएगा ये आपके पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया हैं। कैसे हैं ये, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया हैं। कैसे हैं डियर, ये पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं इनको, आप कह सकते हैं कि ये यहाँ तक हो गया। आइए बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसी कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ के लिए, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स की बात करते हैं, इनको 3 ब्रांचों में बांटा गया डियर। सबसे पहला आपका आता है पैरासिटिक, क्या आता है डियर, पैरासिटिक। दूसरा क्या आता है आपका सैप्रोफिटिक, दूसरा क्या एग्जांपल है डियर, सैप्रोफिटिक। एंड लास्ट आपका आता है डियर का सिम्बायोटिक, क्या आता है डियर, सिम्बायोटिक। अगर बात करते हैं पैरासिटिक क्या होता है डियर, आप कहते हैं कि आपके डिपेंड अपॉन एंजाइम फ्रॉम फूड एंड विदाउट किलिंग। आप कहते हैं ऐसे जीव, ऐसे बैक्टीरियाज जो दूसरे जीवों की बॉडी पे जाकर के आप कहते हैं उनसे फूड तो लेते हैं बट उनको किल नहीं करते, उनको मारते नहीं है, वो आपके पैरासिटिक कहलाते हैं डियर। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा डियर, डिजीज काजिंग आप लिखेंगे क्या, डिजीज काजिंग लिखिए भैया, डिजीज काजिंग पैरासिटिक फॉर्म। आप कह सकते हैं इनके द्वारा डिजीज तो होता है बट किसी को किल नहीं करते हैं। सैप्रोफिटिक क्या होता है डियर, डिकम्पोजिंग, थी ना, डिकम्पोजिंग डेड एंड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग
ऑर्गेनिक मैटर, नोट कर लीजिए भैया। लास्ट क्या आता है आपका सिम्बायोटिक। सिम्बायोसिस होते क्या नहीं, शोइंग द सिम्बायोसिस ऑफ एज द रूट नोड्यूल्स इन बैक्टीरिया। आप लिखेंगे ये क्या, आप लिखेंगे शोइंग सिम्बायोसिस showing symbiosis as a root nodule बैक्टीरिया। आप याद रखिएगा, आप नॉर्मली बता देंगे जो पैरासिटिक होते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड तो लेते हैं बट उनको किल नहीं करते हैं। अगर बात करते हैं सेप्रोफिटिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को ईट करते हैं। और आपके सिम्बायोटिक ऐसे होते हैं जिसमें क्या आप दोनों ऑर्गेनिज्म्स को क्या कहता है, बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है बेनिफिट होता है। कहने का मतलब अगर वो न्यूट्रिशन दे रहा है तो आपके वाटर देने का काम करेगा, इस तरह से आपके दोनों को हेल्प होता है। इनको हम कहते हैं सिम्बायोटिक। यहाँ तक आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि पैरासिटिक जो होता है डिजीज काज करता है, हमने पहले बता दिया। और सेप्रोफिटिक क्या होता है, ये आपके किसी तो डिकम्पोज डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिज्म मैटर। सिम्बायोटिक क्या होता है, शोइंग द सिम्बायोसिस एज अ रूट नोड्यूल बैक्टीरिया। यहाँ तक हमारे जितने भी साथी हैं जल्दी से नोट कर लीजिए, भाई जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं भैया। उम्मीद है कि हमारे जितने भी साथी हैं सभी लोग नोट कर लिए होंगे यहाँ तक। आइए हम आगे चलते हैं, हम ऑटोट्रॉफ को लिए थोड़ा सा और बढ़िया से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक ना। आइए हम देखते हैं लिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा सा और समझना चाहेंगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भैया, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो है नहीं। आइए हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाती है तो इसको दो ब्रांचों में बांटा गया है। सबसे पहली पॉइंट कौन की है, किसको दो ब्रांचों में बांटा गया है। पहला आपका फोटो ऑटोट्रॉफ, ये क्या है, फोटोट्रॉफ से, ठीक ना, फोटो ऑटोट्रॉफ है पहला, क्या है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा क्या है भैया, दूसरा आपका कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। यहाँ तक हमने क्या होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ होते क्या लिए, आप कह सकते हैं डिराइव, ठीक ना, डिराइव फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक ना, डिराइव फूड in the presence of solar energy, presence of solar energy contain bacterial chlorophyll, bacterial chlorophyll। याद रखिएगा, हमने यही पे बता दिया कि आपके जो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं इनका जो है आपके फोटो ऑटोट्रॉफ में जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो सोलर एनर्जी की हेल्प से होता है। और आपको बता दें बैक्टीरियल सेल में आपके क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये अगर बात करते हैं भैया नेक्स्ट आता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्या आता है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अगर बात करते हैं आप लिखेंगे ये इसमें क्या है, डिराइव्ड देयर फूड, क्या लिखेंगे भैया, डिराइव्ड देयर फूड, ठीक है ना, डिराइव्ड देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और लीजिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नो क्लोरोफिल। अब आपको पता है भैया अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो आप इसको फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक ना, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आप कहते हैं फोटोसिंथेटिक। यहाँ तक भी नोट कर लीजिए आप लोग भैया, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, जल्दी से नोट करिए भैया। हमने आपसे क्या बताया कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने दो भागों में बांटा है, एक फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा आपका कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या लिए
आपके इससे जो एनर्जी का जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो आपके सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में ही होगा ये, ठीक ना। और इनमें आपके इससे बैक्टीरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। इनमें क्या होते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। बट अगर बात करते हैं कीमोऑटोट्रॉप में, यहाँ पे क्या डिराइव देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। आपके सिर्फ कीमोऑटोट्रॉप में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से क्या होते हैं भैया, आपके फूड का फॉर्मेशन होता है। आप किसते हैं, नो क्लोरोफिल, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है और ना ही कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। इतना जल्दी से नोट करिए आप लोग भैया, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से आप लोग यहाँ तक नोट करिए भैया। उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ तक हमारे किसी भी साथी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश किया हमने। कहीं पे भी डाउट प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे नहीं समझा है। प्लीज़ डियर आप लोग से रिक्वेस्ट है, बस इतना ही क्या चाहेंगे भैया कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर करिए। मैं वादा करता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना कंटेंट दे देंगे भैया, किसी भी पेड बैच की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग इस क्लास ही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर बात करते हैं भैया इसके बाद क्या आता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या आता है डियर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। आप कहते हो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका क्या होता है भैया, नाइट्राइड बैक्टीरिया होता है, ठीक ना। क्या होता है, चलिए आप लिखेंगे नाइट्राइड, ठीक है। आप लोग नोट करेंगे भैया। अगला क्या हमारा डियर नाइट्राइड बैक्टीरिया है। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में सबसे पहला आपका है नाइट्राइड बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, नाइट्राइड बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, NO2 कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, NO2 कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक डियर नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए अगर बात करते हैं दूसरा क्या होता है, नाइट्रेट बैक्टीरिया। दूसरा क्या होता है आपका, नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्रेट बैक्टीरिया की बात करते हैं क्या होता है भैया, NO3 होता है। NO2 और NO3। NO2 जो होता है नाइट्राइट बैक्टीरिया होते हैं और NO3 जो होते हैं आपके नाइट्रेट बैक्टीरिया होते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे हम बात करी जाए भैया, तो जो आपके नाइट्रेट होते हैं उसमें आपके आते कौन है भैया, सबसे पहले नाइट्रोसोमोनास आता है, ठीक है। क्या आता है, नाइट्रोसोमोनास आते हैं। नाइट्रोसोमोनास आता है, ठीक ना। नाइट्रस कोकस आते हैं और आपका क्या आता है नाइट्रोस, ठीक ना, नाइट्रोस्पाइरा, ठीक ना, नाइट्रोस्पाइरा। अगर बात करते हैं नाइट्रोसोस्पाइरा, ठीक ना, नाइट्रोसोस्पाइरा। चलिए इस तरह से आपका है। अगर बात करते हैं नाइट्रेट की बात करते हैं, इसमें भी आप कह सकते हैं नाइट्रोबैक्टर है। क्या है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोकोकस है और आपका इसीलिए ये क्या आपका नाइट्रोस्पाइरा है, नाइट्रोस्पाइरा। इस तरह से आप कह सकते हैं ये होता है जो कि आपकी कीमोऑटोट्रॉप्स हैं, ना। हमने फोटोऑटोट्रॉप पढ़ लिया। कीमोऑटोट्रॉप की बात करते हैं। अगर बात करते हैं कीमोऑटोट्रॉप में आपका आता है क्या है, सबसे पहले कीमोऑटोट्रॉप में ये तो समझ में आया ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है, एक नाइट्राइड बैक्टीरिया, दूसरा आपका नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्राइड बैक्टीरिया में आपके तीन आते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोस्पाइरा। नाइट्रेट बैक्टीरिया में आपके तीन आते हैं, इसमें भी नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोस्पाइरा। यहाँ तक उम्मीद है हमारे सभी साथी लोग नोट कर लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा ये, ठीक ना। इसमें भी ऐसी कोई पॉइंट्स बचेंगे जो आपको ऐसे तो हार्ड हुआ, ऐसा कुछ तो होने नहीं लग रहा है, ठीक ना। जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत पड़ी, जितना है आपके एग्जाम में जरूरत है। हमने क्या बताया, आपकी जो तैयारी कराई जा रही है ये प्री लेवल की तैयारी कराई जा रही है, तो यहाँ पे जितनी भी जरूरत पड़ेगी उतना ही पढ़ाया जा रही है। इसके बाद अगर बात करते हैं आपके जो आयरन बैक्टीरिया, ठीक ना, एक आपका होता है क्या, आयरन बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। आयरन की बात करते हैं भैया, आयरन बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है डियर, ऑक्सीडाइज द Fe2+ into Fe3+ आयन, ठीक है। आप लिखेंगे ये, ठीक ना, क्या लिखेंगे भैया, ऑक्सीडाइज Fe2+, ठीक ना, इंटू, ठीक ना, Fe2+ into
3 प्लस आयन इंटू 3 प्लस आयन। यहाँ तो नोट कर लेंगे भैया, ठीक, यहाँ नोट करिए भैया, फेरस और फेरिक। अगर बात करते हैं आयरन बैक्टीरिया की, बात क्या आता है आप करिए। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया आता है। इन यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जांपल लिखेंगे फेरोबैसिलस। ये क्या है? फेरोबैसिलस। आप नोट कर लीजिएगा, फेरोबैसिलस। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका आयरन बैक्टीरिया के बाद अगला आता है डियर हाइड्रोजन बैक्टीरिया। क्या आता है भैया? हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया में आप कहते हो ऑक्सीडाइज एलिमेंट्री हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीडाइज, है ना। आप क्या लिख लेंगे कि ऑक्सीडाइज एलिमेंट्री हाइड्रोजन आयन, एलिमेंट्री हाइड्रोजन इनटू द वाटर। नोट कर लेंगे यहाँ पे जल्दी से नोट करिएगा। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजिनोमस। हाइड्रो क्या है भैया? हाइड्रोजिनोमस, जीनोमोनस। चलिए भैया यहाँ तक नोट करेंगे। अगला क्या आता है आपका? सल्फर बैक्टीरिया। क्या आता है? सल्फर बैक्टीरिया। अब सल्फर बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं डीऑक्सीडाइज, है ना, डीऑक्सीडाइज, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। और एग्जांपल की बात करते हैं थियोबैसिलस। एग्जांपल क्या आता है? थियोबैसिलस। चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट करिए आप लोग। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक हमें पता है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने क्या बता दिया था? हमने सबसे पहले बताया आयरन बैक्टीरिया के बारे में। आयरन बैक्टीरिया क्या होता है? हमने कहा कि ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका Fe3+ इसमें Fe3+ आयन में। हमने बताया कि जो आपका एग्जांपल है फेरोबैसिलस हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं ये आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हाइड्रोजन से वाटर में। हाइड्रोजन से क्या होते हैं? वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या होता है? हाइड्रोजन बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं? जब हाइड्रोजन सल्फाइड आपका सल्फर में आपका कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोजन सल्फर बैक्टीरिया कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? सल्फर बैक्टीरिया कहलाता है। यहाँ तक हमारे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट आपका आता है टॉपिक है भैया हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए क्या? ठीक है भैया, ऑटोट्रॉपिक डिस्कस कर लिया है। तो हम बात करें किसकी? हेट्रोट्रॉपिक के लिए। किसकी बात की जाएगी? अब हेट्रोट्रॉपिक की बात की जाएगी। चलिए ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक का मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हमने ऑटोट्रॉपिक तो बात कर लिया भैया। क्या बात हमने किया भैया? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाती है तो आप कह सकते हो इनके वेरियस टाइप है। सबसे पहले आपका क्या आता है? सिम्बायोटिक। क्या है भैया? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को दो ब्रांचों में बांटा गया है। आप कहते हो एक आपका क्या है भैया? एक आपका विथ लेग्यूमिनस प्लांट है ना, एक आपका विथ लेग्यूमिनस प्लांट है और दूसरा आपका ठीक ना विदाउट लेग्यूमिनस प्लांट है। ये क्या है? विथ नॉन, ठीक ना, या विदाउट लेग्यूमिनस प्लांट। कोई दिक्कत भैया आता? मैंने क्या बताया भैया कि आपके विथ लेग्यूमिनस प्लांट और विदाउट लेग्यूमिनस प्लांट, ये विदाउट लेग्यूमिनस प्लांट। ये अगर बात करते हैं अब आएगा किसमें? इसमें कौन भैया? राइजोबियम। अब क्या आएंगे? क्या आएगा? राइजोबियम बैक्टीरिया आएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया आता है। क्या आता है? राइजोबियम बैक्टीरिया आती है। इसके बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। क्या आएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप कहते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन ही होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। और आपको बताते भी है ना
यहाँ तक नोट कर लिया आप लोग, जल्दी से नोट करिए भैया। इसके बाद आप कह सकते हो पैरासिटिक आता है, क्या आता है आपके सिम्बायोटिक के बाद क्या नेक्स्ट टाइप आता है डियर, पैरासिटिक। क्या है, पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, आपको बता दिया जाए पैरासिटिक बैक्टीरिया में कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड अपॉन द लिविंग एंड काज थी ना, काज डिजीज, आप किस ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं और उनमें जाकर के डिजीज काज करने का भी काम करते हैं डियर। वो आपके क्या कहलाते हैं भैया, पैरासिटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं डियर। ये आपके पैरासिटिक बैक्टीरिया की बात करते डियर, इनको दो भागों में बांटा गया है। आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है डियर, क्या होता है, एक आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, दूसरा आपका फैकल्टेटिव होता है डियर, ठीक है। एक आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, क्या होता है डियर, एक आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, दूसरा आपका कैसे कहते हैं डियर, ऑब्लिगेट होता है, दूसरा आपका क्या होता है, अगर बात की जाए फैकल्टेटिव डियर, क्या होता है, फैकल्टेटिव, ठीक है। आप कहते हो ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट में डिफरेंस क्या होता है, आप कहते हो ये आपके जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ऑलवेज डिपेंड अ पैरासाइट, ऑलवेज पैरासाइट्स, आप कहते हैं ये हमेशा जो डिपेंड होते हैं पैरासाइट्स पे डिपेंड होते हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं नॉर्मली पैरासाइट है ना, नॉर्मली पैरासाइट बट है ना, नॉर्मली पैरासाइट बट कैन बिकम सैप्रोफाइट्स। यहाँ तक नोट कीजिए भैया, यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से भैया। और सेम एज यहाँ तक नोट कीजिए भैया, आप सेम एज ऐसे ही आपका पैरासिटिक के बाद सैप्रोफिटिक होता है, ये क्या होता है, तीसरा आपका क्या है, सैप्रोफिटिक। आप कैसे हैं जो ऑर्गेनिज्म आपके जाकर के किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, नहीं कहने का अगर आपका ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो गया तो बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरह से डियर आप याद रखिएगा। और आपके लैक्टो किस्म में है, आपके फैकल्टेटिव में क्या है डियर, यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके चेंज होते रहते हैं, कभी पैरासाइट से कभी सैप्रोफाइट है। लेकिन ऑब्लिगेट में क्या है, वो ऑलवेज क्या रहेंगे, पैरासाइट ही रहेंगे, ना कि सैप्रोफाइट वो नहीं बनेंगे। कोई दिक्कत, यही आपका तो पैरासाइट की जगह आप सैप्रोफिटिक लगा दो, सेम प्रोसेस आपका होता है, ठीक है। यहीं से भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है ना। हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था भैया, हमने स्टार्ट किया था आपका न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को हमने डिटेल में बता दिया क्या है कैसे है, एक पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं भैया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए भैया, है ना। और ना हो पाए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके मोबाइल में दे रहा होगा डियर, वहाँ से आप शो कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन आप लोगों से भी कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस क्लास को शेयर करिए अपने साथी के पास, और जिस तरह से बोलेंगे, जो बोलेंगे डियर, हम वो कंटेंट पढ़ाएंगे आपको रेडी हैं। बस आप एक ही काम करिए भैया, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करिए भैया। ओके, आई लव यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, बस आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखिए। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा डियर, कल भी हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग रहेगा, जो कि आप इसको हम बात करेंगे कल रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने न्यूट्रिशन के बारे में देख लिया, हमने फ्लैजेला के बारे में देख लिया, हमने आप इसको पीलाई के बारे में देख लिया, हमने आप इसको क्या हर चीज़ देख ली बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जो कि कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस नहीं भैया, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो डियर, प्लीज़ आप लोग हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे 9336922705, 9336922705। इस पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे भैया, तो हम आपसे बात कर लेंगे भैया, ठीक है। तो कहने का मतलब, बात करने का मतलब ये है कि जैसे कि आपके जो भी डाउट्स हैं, या आपको नोट्स की बात करते भैया, नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप मैसेज करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको PDF बना के सेंड कर दिया जाएगा भैया। ओके, लव यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।